राधे राधे दोस्तों, जय माता दी, जय देवलसारी महादेव। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। मैं संगीता सेमाल अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 3:30 बजे से, और मेरी ब्लॉग में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। और आज मैं अपनी नई टिरी की सुंदर अच्छी अच्छी हवा बताती हूँ। और मेरी नई टिरी की हवा है अच्छी अच्छी, देखो। और धूप भी है, थोड़ी हल्की हल्की धूप भी है। और हवा में मैं यहीं से बता रही हूँ, अंदर से ही, क्योंकि मैं अंदर से ही वीडियो बना रही हूँ। और बाहर बहुत धूप हो रही है, आजकल धूप हो रही है। शाम को कल बारिश भी हुई थी थोड़ी बहुत, पर वैसे धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ भी। और आजकल तो आपने सुना ही होगा। आज मैं इधर उधर की वीडियो नहीं बताऊंगी आपको, इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि प्रताप नगर देवल गांव में जो लड़का प्रेम प्रसंग में थे, दोनों लड़की भी लड़का भी, तो उसको लड़की ने फ़ोन किया और फ़ोन के ज़रिए उसको बुलाया और उसको कहा कि तू इधर आ जा, नहीं तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगी। और लड़का 11 बजे गया रात को, जबकि गांव में लोग सब सो जाते हैं। 11 बजे तक तो आधी रात हो जाती गांव में। शहरों में तो 12-1 बजे तक लोग घूमते रहते, टहलते रहते हैं, पर गांव में जल्दी सो जाते हैं। और सब उसके माँ बाप भी सो गए थे। और वो लड़का, उसको जब लड़की ने फ़ोन किया तो लड़का चला गया अपने दोस्त को लेकर। उसके दोस्त ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा तेरे को। उसने अपने दोस्त को किया होगा फ़ोन, तो उसके दोस्त ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा तेरे को। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है बोलो गांव, ऐसे है बल आर पार में है, ज़्यादा दूर नहीं है बल गाँव। क्योंकि हम कल घूमने जा रखे थे, तो वहाँ पे जो उसके ताऊ भी थे और उसके पापा भी थे, तो उसके ताऊ से बात हुई। मैंने कहा मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्या क्या हुआ भाई साहब? तो वो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि हम सब 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 सो गए थे, और उसको उस लड़की ने फिर उसको बुलाया। और फिर उन्होंने उसको, जब वो वहाँ गया तो उसको अंदर बुलाया उसने कि कमरे पे आओ, हमने कुछ बात करनी है तुझसे। तो उन्होंने उसको कमरे पे ले गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा। उसकी लड़की के पापा भी थे बल, और दादा थे, और दो लड़के उन्होंने गांव के बुला रखे थे, जो उनकी साजिश, पूरी साजिश थी उसको लड़के को मारने की। और फिर उन्होंने उसको अंदर बंद करके और उसको खूब पीटा, इतनी बुरी हालत से पीटा। मैंने इतना कसाई भी नहीं होता जितना वो कमीना कुत्ता था। वो उसका लड़की का बाप बहुत ही कसाई है साला। तो उन्होंने उसको इतना पीटा बेल्ट बेल्ट से, क्योंकि वो ने उस लड़के ने मरते मरते उसने पूरे बयान दिए हैं कि उन्होंने साजिश से बुलाया हमें, क्योंकि उनकी साजिश दिख गई थी हमें। जब उन्होंने हमें कमरे में बंद किया दरवाज़ा लगा के, उनकी साजिश हमें तभी दिख गई थी। और उन्होंने जब बंद किया उनको और मारा उनको इतनी बुरी तरह से, पहले उनकी, मैंने उसकी लड़के की टांगे मैंने उसको घायल कर दिया कि वो इधर उधर जाने के लायक ना रहे। और फिर उसकी टांगों के नीचे से उन्होंने कील ठोक के उसको इतना घायल कर दिया। और उसके हाथों पे प्लास से, जो प्लास होता है उससे उसके हाथों के नाखून भी निकाले। बताओ, इतनी क्रूरता से, इतना हैवानियत है साले के अंदर, जो अपनी बेटी को भी मार देता। तो बात बराबर थी जब उनके दोनों का, जब उसकी बेटी ने उसे फंसाया होगा तभी तो वो लड़का भी गया ऐसे। अगर एक तरफा उनका एक तरफा था तो वो लड़की उसको कहीं कानून के हवाले, कानून के पास जा सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी, अगर वो लड़की सही होती, घर वालों को बताती। पर वो ऐसा नहीं था। उस लड़की ने भी उसको पूरा फंसा रखा था, और वो तभी वो लड़का वहाँ गया था। और उन्होंने इतनी बुरी तरह से, मैंने उसको जब पूरा घायल कर दिया और उसके दोस्त के भी हाथ भी तोड़े, और सर पे उन्होंने इतना घाव बना रखा था उसके दोस्त का भी। और वो नीचे जोली ग्रांट की एम्स में शायद भर्ती है, यहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया था, यहाँ हॉस्पिटल से उसको रेफ़र कर दिया गया था। तो वो लड़का था केतन, तो वो अपने उसने इतने नहीं, उसने जो कुछ बयान दिया था उसको, पत्रकारों ने उसे पूछा, उसे मरते मरते तक उसने पूरा बयान दिया था।
और जब उसने बयान दिया फिर वो पानी मांगने लगा, पानी के लिए तड़पने लगा। वो गोदी में था, अपनी माँ की था कि दादी की गोदी में था। तो वो पानी मांगने लग गया, उसे बहुत तड़प हो गई थी पानी की, पानी पिलाओ मुझे पानी, मैं नहीं तो मर जाऊंगा ऐसे करके। और उसे पानी शायद यहाँ तक भी, वो बौराड़ी तक भी नहीं आ पाया, क्योंकि उसने पानी पिया और उसने दम तोड़ दिया। मैंने इतना घायल, इतना ऐसे बना रखा था, ऐसे कोई जानवर को भी नहीं मारता। एक चींटी मारने के लिए भी हम 50 बार सोचते हैं कि इस चींटी को मारें कि नहीं मारें, इस पे भी जान है, इसकी भी एक आत्मा है। और उस कमीने की, उस कुत्ते की आत्मा क्या है, उस कमबख्त का नाम, उस हत्यारे का, कातिल का नाम यशबीर पंवार है, कुत्ते का नाम शायद। और उस कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से, उन कमीनों ने, वो दादा है जो उस कुतिया का, उस लड़की का, वो साला मरने के बजाय दूसरों को मार रहा है। उसको भगवान उठा क्यों नहीं रहा। तो उसके दादा भी साला 60-65 साल का कुत्ता वो भी था, और उसने भी उसको इतनी बुरी तरह से मारा। और एक परिवार का एक लौता लड़का, 18 साल का लड़का था, 16 साल की लड़की, बताओ 16 साल की उम्र में लड़की पागल हो रही है, इतनी पागल हो रही है सालियाँ, कि दूसरों के बच्चों को, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, दूसरों को बच्चों को इस तरह फंसा रहे हैं और इस तरह उनका शोषण कर रहे हैं। तो इन्हें तो मौत की सज़ा होनी चाहिए। कानून भी, हमारे उत्तराखंड का कानून भी इतना अंधा है, इतना भयंकर ही अंधा है, जो कि ऐसे गलतियां नहीं देखता है। गवाह कहते हैं कि गवाह लाओ, गवाह होने के बावजूद भी, गवाह होने के बावजूद भी ये लोग कातिल को छोड़ देते हैं। उत्तराखंड की इतनी भयंकर, इतनी बुरी स्थिति है। पहले हमारे गढ़वाल में ये घटनाएं नहीं होती थी कि किसी को मारो या पीटो, ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। हल्ला गुल्ला तो हो ही जाता था, पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी कि किसी को जान से मार दो। पहले यूपी साइड में ऐसे तो हमने कई बार सुना है, यूपी साइड ऐसे नीचे की साइडों में, पर इन कमबख्तों को यहाँ यूपी या इन नीचे की साइडों की हवा लग गई है, इन जल्लादों को। और ये भी इतने हैवान हो गए हैं कि लोगों के बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं कि लोगों के बच्चों पे जान है या किसी पे जान है। अगर उसको मारना था तो अपनी बेटी को भी मार देता, और वहीं पे सारी घटनाएं समाप्त हो जाती। उसने अपनी बेटी को क्यों नहीं मारा। गलती तो उसकी बेटी की भी रही होगी, जिसने उसको बुलाया, जिसने उसको फंसाया, और फिर दूसरे के बच्चे को मार मार के, और फिर उसी कमबख्त ने, उस कातिल ने ही फ़ोन किया लड़के के घर में कि इसको ले जाओ, नहीं तो हम यहाँ पे बोल्डर चलाएंगे, हमने इसको मार दिया है और इसको अब ले जाओ, नहीं तो हम इसको दफन कर देंगे यहीं पे। बताओ उस कमबख्त की, उस कातिल की कितनी हिम्मत है, उस साले की, कि जो फ़ोन भी कर रहा है, कह रहा बस जो करना है तुमने कर लो। क्योंकि कल हॉस्पिटल से पता चला ऐसे जब घूमने गए, तो फिर मैं घूमने नहीं गई, मैं वहीं पे रुकी रही। फिर मैंने उनकी बातें सुनी, उनके विचार, मैंने कहा बेचारे सीधे लोग हैं, और जात बारात चाहे कोई भी हो, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इंसानियत चाहे वो कितनी बड़ी कोटि का भी हो, अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं, वो चींटी के बराबर भी नहीं है। वो एक कीचड़ हो गया है, जिस कीचड़ में उसने अपना खुद मुंह डाल दिया है साले ने। इतना हैवान हो गया है, किसी को मारने का हक किसी ने नहीं दिया, उस भगवान ने भी नहीं दिया है। और ये साले इतने गंदे, इतने हैवान हो गए हैं पैसों के बल पर। क्या कानून, क्या पैसों वालों को ही देखेगा? पैसों वाले चाहे कितना भी अपराध करेंगे उनको छोड़ देगा, और जो बेकसूर हैं और गरीब लोग हैं उन्हें कुचल डालेगा ये कानून। इतना अंधा कानून, इतना। पहले एक बार साल 2 साल हो गए शायद, नई टीवी में भी एक क्या था, वो अधिकारी था शायद। तो उस कुत्ते ने भी लड़की, एक औरत घूम रही थी, और वो अपनी साइड ही घूम रही थी, और 2 बच्चों को लेकर घूम रही थी। वो एक बच्चा उसका बहन का था कि उसका भाई का, पता नहीं कौन था, यहाँ रखा था वह, और वो दोनों बच्चों को लेके घूम रही थी। और उस अधिकारी साले ने उसने उन पे गाड़ी लगा दी। तो वो सब तीनों की तीनों उसी समय उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसको पुलिस ले भी गई, 2 दिन रखा और तीसरे दिन उसको छोड़ दिया।
बताओ, इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे ऐसे अगर कोई बड़ा अधिकारी ऐसी घटनाएं करेगा और उसे छोड़ दिया जाएगा, और पहले तो कानून है, और अगर कानून उन्हें सज़ा नहीं देती तो इंसान को उन्हें सज़ा देनी चाहिए, जैसे को तैसा करना चाहिए। जब अगर हम बाहर जाके देखेंगे ना, घटनाएं बहुत ज़्यादा बहुत माने बहुत ही भयंकर भयंकर घटनाएं होती है। कातिल कातिल छूट जाता है, गुनाह करता है वो छूट जाता है, और जो बेकसूर है वो पकड़ा जाता है। क्योंकि ऐसे ही होता है, कातिल जो अपने गुनाह छुपाने के लिए कई कई गुनाह करता है, कई गुनाहें करने लग जाता है, और बेगुनाह वो अपने अपने उसमें ही दब जाता है, वो अपने लाचार में ही दब जाता है। वो कुछ उसको दुनिया की शर्म, कुछ वो अपनी इज्जत की शर्म। और जो कातिल होता है वो अपने खूब गुनाह करने लग जाता है वो। और उसने जब यहाँ वहाँ भी ले गए तो क्या कह रहा है बोले कि 9 लाख दूंगा मैं तुम्हें, और ये इस केस को रफा दफा कर लो। वो भी अपनी बेटी को मार दे और वो 9 लाख खुद रख ले। ये भी है कि वो अपनी बेटी को जिंदा वैसी उसी तरह मार दे जिस तरह उसने उस लड़के को मारा है, उसी तरह उसको भी मौत दे दे, और वो भी उन पैसों को खुद ही रख ले। अगर उसने पैसों में ही अपनी बेटी को बेचना था, मारना था, दूसरे बेटे को मारना था, तो अपनी बेटी को उसी तरह मार दे और उन पैसों को उसकी अस्थियों में भगा दे। ये तो या तो इसको कानून सजा दे, या तो इसको साले को फांसी की सजा हो, या तो जनता का हवाला करो। ऐसे अपराधियों को जिंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे को भी, अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो ये दूसरों को भी निशाना बना देते हैं, क्यों क्या हुआ हम तो वहाँ रहे। और ये जो खिलाते हैं जो वहाँ पे जेल में खाते हैं ना, ये तो ये जनता के टैक्स का पैसा, ये कानून उन्हें वहाँ खिलाता है। जनता के पैसे, टैक्स के पैसों से उन्हें वहाँ खाना खिलाया जाता है। उन्हें खाना नहीं, जहर खिलाना चाहिए। ऐसे अपराधियों को जहर खिलाना चाहिए, जो दूसरों को मारने से पहले सोचते नहीं हैं। इतने अपराध करते हैं साले, और सोचते नहीं हैं। हमने वहाँ कल गए तो ना वहाँ कोई नेता दिखा, ना वो वहाँ कोई मंत्री दिखा, हमें कुछ नहीं दिखा वहाँ। अब वोट होंगे, रैलियों में कितने 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 लोग जमा हो जाते हैं, और वहाँ एक गरीब के साथ कोई इकट्ठा नहीं होता है। यही तो हमारे बहुत ही माने शर्म की बात है हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए। अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए इकट्ठा नहीं होते, उनके एकजुट नहीं बनता। किसी की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी गरीब का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इतना दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि यहाँ का कानून भी अंधा है, यहाँ का कानून व्यवस्था भी अंधी है, और यहाँ की सिस्टम भी अंधा है। और नेता तो बहुत ही अंधे हैं, वो तो सबको पता है कि अपने वोट के लिए तो चमचागिरी बहुत करेंगे, और जब किसी पे मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब वो कहीं दिखते भी नहीं हैं। क्योंकि वहाँ 2-3 दिन तक वो रहे, उसके पिताजी थे जो बेचारा, वो भी शरीफ दिख रहा था। उसने कहा था जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से बॉडी नहीं उठाऊंगा। वहाँ कल जाके बहुत रोना आया, बहुत मैंने मन इतना हुआ बेचैन, अजीब सा हुआ वहाँ मन। रात को भी आए तो सो ही नहीं पाई कि पता नहीं क्या हो रहा उत्तराखंड में, एक गरीब के साथ इतना अन्याय। और वो कह रहा बोल मैं पैसे वाला हूँ, और वो ऐसा बेईमान है, बस साला ठेकेदार है बल्कि क्या है, कमबख्त। उसने लोगों के गला मोड़ मोड़ के कमा रखा है, और उस कमाई के पैसे से साला अपने बच्चों के पेट भी भर रहा है और अपना पेट भी भर रहा है। उसी पैसों में उसको जला देना था, उसके जो लड़की, वो पागल लड़की है उसकी, उसको भी जला देना था। उसको किसी के घर बसने के लिए उसे कहीं भेजना नहीं है, क्योंकि जब ऐसी जल्लाद लड़की है और ऐसा जल्लाद बाप है तो किसी के घर उसको जाना नहीं चाहिए, और उसको जाना चाहिए सीधा झील में या तो अग्नि में समा जाना चाहिए। ऐसे परिवार को, जो परिवार इतना कातिल, इतना गुनाहगार होता है, उस परिवार को सीधा मर जाना चाहिए, उनको नरक में जाना चाहिए। ऐसे वारदातें होती करते हैं जो लोग। जब वहाँ ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड हुआ था, तो वहाँ के लिए भी वीआईपी सालों की
कमर टूट रखी है, उनकी माँ बहनें नहीं है, जो ऐसे दूसरों के बच्चों के साथ ऐसे करते, गरीब बच्चों के साथ। अगर उसकी माँ बाप गरीब नहीं होते तो शायद क्या पैसे वाले होते, शायद उसको न्याय मिलता है। पर गरीब हो गए तो लोग भी कितना कुछ साथ देते हैं, लोग भी उसके बाद कोई साथ नहीं देता, उसके बाद खुद ही झेलना पड़ता है, और वो बेचारे भी खुद ही झेल रहे हैं, चाहे वो कितना भी। पर मैं कहती हूँ कि जब कानून कानून किसी ऐसे हो जाती है, ऐसी घटनाएं किसी को, अगर किसी के बच्चों को हो, चाहे किसी को अगर मौत के घाट कोई उतारा है, तो कानून सबसे पहले, तो पहले कानून है। और अगर कानून से तुम्हें न्याय नहीं मिलता है तो फिर उसी तरह जैसे को तैसा करना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और क्योंकि पाप बहुत बढ़ रहा है, पापी जो है वो पाप करता जा रहा है, उसको मने उसकी सज़ा मिल ही नहीं रही है, इसीलिए तो पाप बढ़ रहा है। अगर कोई पाप कर रहा है और उसको उसकी सज़ा मिल जाए तो पाप करना ही छोड़ दे, उसकी ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि उसकी रूह कांप जाए, कि दूसरा भी सोचे हाँ उसके साथ ऐसे हुआ था, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसे पाप नहीं करूँगा, तो उसे भी सज़ा मिलनी थी। और ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कानून अंधा है, कानून व्यवस्था बेकार है, अंधी है, सिस्टम बेकार है, यहाँ का कुछ नहीं है यहाँ का। आप वोट दो और इनको नेता बनाओ और कुर्सी में बिठाओ, और फिर इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले हैं, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, ना तो कानून है, ना तो नेता है, और ना सिस्टम है, कुछ नहीं है। इसलिए वोट सोच समझ के देना, या तो वोट देना ही बंद कर दो, बंद कर दो वोट देना। किसी को ना नेता बनाओ और ना किसी को कुर्सी में बिठाओ, और ना तो अपना पैसा कहीं इन जल्लादों पे लगाओ। अपनी रक्षा करो, सुरक्षा करो, और अपनी रक्षा आप स्वयं करो, क्योंकि किसी की रक्षा कोई नहीं करता। अगर कोई तुमसे ऐसे घटनाएं करता है, तुम्हें इस तरह का वो बनाता है, मोहरा बनाता है, तो आप भी ऐसे ही, क्योंकि पहले कानून है, कानून नहीं है तो आपके दोनों हाथ पैर हैं, इससे उनकी खात्मा करो सालों का। और आगे की वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है, अपनी वीडियो को मैं विराम देती हूँ, और आगे की वीडियो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, रेल देवसाली महादेव।